इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट आप याद कर लीजिएगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या कह रहा है? आइए ध्यान से इसको करते हैं। तो ये आपसे क्या कह रहा है? कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, यानी जो भाज्य संख्या आपने पढ़ी है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, गुणन खंडित किया जा सकता है। पहले हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले भाज्य संख्या आपने 4 ली। ओके, 4 आपने ली है तो 4 आप 2 गुना 2 लिख पा रहे हैं। ओके, 4 आपके पास एक भाज्य संख्या आई है, जिसको आपने 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 2 आपकी अभाज्य संख्या है। ओके, और एग्जांपल लेते हैं, बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए 24 है। ओके, 24 आपके पास आ चुका है। 24 के अभाज्य गुणनखंड हम बना लें। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से, 2 से 12, 2 से आपका 6 आ गया और 2 से आपका 3 आ गया। ओके, यानी 24 को भी लिखा जा सकता है, वो क्या होगा? 2 की घात 3 गुणा में 3। ओके, तो आप फिर से यहाँ पर देखिएगा, 24 आपके पास एक भाज्य संख्या है। ओके, और 2 आपके पास अभाज्य संख्या आ चुकी है। ओके, और 3 आपकी एक अभाज्य संख्या आ चुकी है। तो ये कहना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणन खंडित किया जा सकता है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी इसको लिखने का जो तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता, ये अपने आप में अद्वितीय है। यानी यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, 24 को अगर आप लिखना चाहते हो अभाज्य गुणनखंड के रूप में, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे या आप इसको ऐसे लिखोगे। ओके, क्रम को अगर छोड़ दें, क्रम क्या है कि पहले 2 लिख रहे हैं, बाद में 3, या पहले 3 लिखा है या बाद में 2 लिखा है, इस बात को आप छोड़ दीजिएगा। तरीका एक है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकें। क्लियर है? यहाँ तक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार एग्जाम में 1 अंक में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय लिखिए। 1 अंक में ऐसा डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ओके।